वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑन मेंटल हेल्थ। आज हम सब की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज दुनिया की जो भी हालतें हैं उस बीच में अपनी मन की स्थिति का ध्यान रखना ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हम में से हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना ही होगा। मैं खास आपको आज कुछ बातों पर अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर सकते हैं अगर आप अब तक नहीं भी रख रहे थे। तो हम लोगों से तो दूर रह सकते हैं, हम अपने आप को उनकी एनर्जी से तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एनवायरनमेंट में, प्रकृति में, वातावरण में जो एक नेगेटिविटी बढ़ गई है इन दिनों में, वो इतनी ज़्यादा कभी नहीं बढ़ी थी। और साथ ही साथ में इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर आप लोग को पता है ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है हमारे खाने पर। देखिए, आज मेजॉरिटी 80 से लेके 90% घर, एटलीस्ट 90% ऑन एन एवरेज घरों में चिंता, परेशानी, फिक्र ये सब लगी ही हुई है हर किसी के घर में ऑन एन एवरेज। लेकिन इसमें भी सोचिए, अगर हमारे घर की हालत ये है, हमारी मन की स्थिति ये है, तो उनके परिवारों का जो फार्मर्स है, जो खाना बनाते, उपजाते हैं, जो खाने को उगाते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, सोचिए उनकी हालत क्या होगी इस समय। और इस समय देखा जा रहा है कि फार्मर्स की मन की स्थिति बहुत ही खराब है, वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। और इसकी वजह से जब वो क्रॉप्स ग्रो करेंगे, वो सारा फूड जो हमारे घर में डायरेक्ट आता है, तो वो सिर्फ फूड नहीं, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस, फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी को साथ में हम घर लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम खाने को बस बनाया और खाया, ये वाला प्रोसेस अब हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें ये बात पता है कि जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो ऐसे समय में अगर हम इस फूड को डायरेक्ट अपने बॉडी में ले लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और इसलिए इससे बचने के लिए कि हम जब भी खाना बनाएं, स्पेशली हम सबके क्योंकि हम सब इस समय लॉकडाउन में घर पर है, तो हमारी मेंटल स्टेट ज़रूरी नहीं है कि इतनी अच्छी ही होती है। हमें इतना अगर हम एक दूसरे से पूछें तो हम यही कहते हैं कि कुछ करने का मन नहीं करता है, कुछ इच्छा नहीं होती बनाने की। तो ये क्यों होता है? बिकॉज एक बोर्डम सा हो गया है हमारे लाइफ्स में और इसका असर हमारे फूड पर होता है। तो अब जबकि फार्मर्स से जहाँ से ये फूड आ रहा है हमारे घर तक, ये ऑलरेडी नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ आ रहा है, तो ऐसे टाइम पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि हम जब जो भी खाना बनाए घर में, उसे बहुत बहुत प्यार से और खुशी से बनाए, उसको एक काम ना समझे लेकिन उसको एक एंजॉयमेंट समझे। क्योंकि और साथ ही साथ इसको एंजॉयबल बनाने के लिए आप अच्छे अच्छे सॉन्ग्स को भी प्ले कर सकते हो किचन में, जिससे कि एक वाइब्रेशन बहुत ही पॉजिटिव हो जाए आपके किचन का। एंड क्योंकि किचन में हर चीज़ खाने की रखी होती है, लाइक फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एवरीथिंग, तो उन सब में ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस भर जाएंगे। और आप चूज कर सकते हैं, आप कोई डिवोशनल सॉन्ग्स लगा सकते हैं, आप कोई प्यार भरे गीत लगा सकते हैं, भगवान के गीत लगाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इससे आपका एक ऑरा भी पॉजिटिव हो जाएगा। साथ ही साथ जो खाना बना रहे उसमें भी प्योर वाइब्रेशंस भर जाएगी, जो कि इस समय वो फूड फिर अब एक दवा का काम करेगा जब आप अपनी फैमिली को दोगे। क्योंकि देखिए, ऐसे समय में हम खास तौर पर अपने मेंटल हेल्थ के ध्यान रखने में ये फैक्टर फूड जो है इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी फूड हम खाते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारे मन पर होता ही है। जैसे फूड के वाइब्रेशंस होते हैं वही हमारी सोच भी बनती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही खुशी और प्यार भरे माहौल में खाना बनाएं और ध्यान रखें। और दूसरी एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप वो नहीं करते होंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो अपने रूटीन में ले करके आए।
ये है कि आप जब भी खाना खाएं तो भोग लगाकर खाएं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये कहा गया है कि भोग लगाए भोगनाएं मिटाए। तो जब आप भोग लगाते हैं ना तो आपकी जो भी भोगनाएं हैं, जो भी दर्द है, दुख है, तकलीफ है, जो भी क्राइसिस है ना, वो सब हट जाता है। दिस इज द सीक्रेट, ये सीक्रेट है। और ये आप जिस किसी को भी मानते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं आप एक मूर्ति के सामने ही बैठे उन्हें 1 घंटे तक या आधे घंटे तक भोग लगाए, मैं वैसे नहीं कह रही हूँ। ये एक फीलिंग की बात होती है। आप जैसे ही पूजन बनाए तो सबसे पहले ये ना सोच करके कि मैं उसे डायरेक्टली किसी को परोस कर ना देते हुए पहले उस फूड को अलग से निकाले और उसमें परमात्मा की याद से उसमें एक शक्ति भरे। आप ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा आपकी याद से इसमें सारी शक्तियाँ समा रही हैं, आप इस भोजन को स्वीकार करें, ऐसे ऐसे प्योर संकल्प दे करके और फिर उस फूड को एक्सेप्ट करें। आई मीन सबसे पहले वो भगवान को ऑफर करें। इससे क्या होता है कि आप जब उसको देते हो ना, जिसको हम कहते हैं कि जो इस सारी सृष्टि का बीज है, जो इस सारी क्रिएशन का क्रिएटर है, तो आप जब उसको कुछ देते हो ना, खिलाते हो, तो वो आपको ये वायदा करता है कि वो आपको कभी भूखा नहीं रखेगा, चाहे दुनिया भूखी रह सकती है। ऐसे समय पर आपको एक सिक्योरिटी, एक बल का अनुभव होगा और साथ ही साथ में वो फूड में एक शक्ति बढ़ जाएगी जो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। और क्योंकि फूड क्या है, आप सिर्फ वो फूड नहीं है, वो एक एनर्जी के साथ है, उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी भर रहे हो और वही पॉजिटिव एनर्जी आपको फील भी हो रही है, साथ ही साथ फिर आपकी बॉडी में जा रही है। तो इसका आपको अपने सारे दिन पर भी इफेक्ट दिखेगा। आप उसको देखिए, 2 मिनट्स तक उसको देखते हुए ये संकल्प करें कि थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू फॉर दिस फूड, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ये करें। और साथ ही साथ आपको ये याद हो कि जिन फार्मर्स की वजह से ये फूड आपकी टेबल तक आया है, या जो भी लोग इसमें जिनका भी इसमें एक असिस्टेंस रहा है ये फूड को आप तक लाने में, उन सबको दिल से धन्यवाद दें। इससे आप उसमें प्यार को भर रहे हैं और जो एनर्जी आप देंगे ना वो वापस आपके पास आनी ही है। तो इसलिए ये एक अबंडेंस का एटीट्यूड है जो आप अपनाएं और इससे आप देखेंगे कि उसमें प्यार बढ़ जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगी। और अब जब एक एक बाइट आप खाएं तब आप ये संकल्प करें कि इसको खाने से मेरा स्टैमिना बढ़ रहा है, इस भोजन को खाने से मेरा ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, इस भोजन को खाने से मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, इस भोजन को खाने से मेरी हेल्थ परफेक्ट हो रही है, इसको खाने से मैं हेल्दी और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे जब आप पॉजिटिव संकल्पों के साथ में भोजन को स्वीकार करेंगे, आप उसको खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सारे दिन पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। एंड इस तरीके से आपको अपने फूड का तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इस समय, क्योंकि चारों ओर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, शायद आप मुझसे ज़्यादा न्यूज़ देखते होंगे। एक और बात जो मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ वो ये है कि आप सारे दिन में जितना ज़्यादा हो सके मॉर्निंग में सबसे पहले उठते से ही फ़ोन से दूर रहे। एटलीस्ट वो 4 आवर्स 4 to 5 आवर्स के बाद ही फ़ोन को टच करें। आई मीन न्यूज़, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों में आप 4-5 घंटे के बाद ही ज़्यादा वक्त दें। इसको एक रूटीन बना लें और मॉर्निंग जो है उसको अपने अंदर में कुछ अच्छा सा सुने, न्यूज़ या ऐसे कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को जितना हो सके ना, जितना हो सके आप इस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से, न्यूज़ से तो दूर ही रहे, मैं यही कहूँगी। क्योंकि देखिए हमारे पास साधन बहुत कम है जिससे कि हम अपनी एनर्जी को ऊपर लेकर जा सके, लेकिन ये जो न्यूज़ है और जो बाहर की बातें हैं, बाहर की गॉसिप्स है, ये सारी चीज़ें तो हमारी एनर्जी को एकदम नीचे लाने में बहुत जल्दी काम करती है। तो ऐसे टाइम पर जबकि एक बहुत ही डेलिकेट सा टाइम चल रहा है, इसमें अपने मेंटल हेल्थ का अगर ध्यान रखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें तो पैसे मिलते हैं कि वो सबसे बुरी से बुरी न्यूज़ को हाईलाइट करके बताएं या छोटी से छोटी हेडलाइन के लिए भी। लेकिन अगर हम उस कचरे को या उस बैड इन्फॉर्मेशन को अंदर लेते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि हमारे थॉट्स उसी डायरेक्शन में चलते हैं, हम चाहे या न चाहे लेकिन हमारे संकल्प ज़रूर उस दिशा में चलते ही हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए न्यूज़ से
दूरी बनाए रखें। एक और चीज़ जो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी उससे अगर आपको भी यूज़ आ सके तो आई वुड लाइक टू शेयर दिस कि नो थिंकिंग, नो प्लानिंग एंड नो वरिंग। ना तो ज़्यादा सोचें, ना ही ज़्यादा प्लानिंग करें और ना ही ज़्यादा चिंता करें। देखिए, सबसे पहले सारी प्रॉब्लम शुरू होती है सोच से। तो अगर आप सोचना ही छोड़ दें, यानी कि मैं ये नहीं कह रही सोचना ही छोड़ दें, मतलब इतना इजी नहीं है, बट ये जो आता है ना कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, मेरा घर कैसे चलेगा, या अब मैं ये जॉब करूँ या वो करूँ, अब मैं ये ठीक रहेगा वो ठीक रहेगा, इतने हजार सवाल जवाब अंदर ही अंदर चलते रहेंगे अगर आप उसको बढ़ने देंगे तो इसलिए इसको नो थिंकिंग, अपने आप को ट्रेन कर दे इस समय कि नो थिंकिंग, मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे इस पल में जीना है और बेफिक्र होके जीना है। क्यों इतनी चिंता है? ना कोई प्लानिंग करे कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इधर कंटिन्यू करना है या उधर करना है, या ये इसको इम्प्लीमेंट करना है या इसको आगे करना है। इतनी चीज़ें हैं, तो इन सब से छूटने के लिए अपने मन को बार बार कहें नो थिंकिंग, नो प्लानिंग एंड नो वरिंग। कोई चिंताएं नहीं, बस इस पल में जियो, जो मिला है उसके लिए थैंकफुल रहो और संतुष्ट रहो और बी हैप्पी। बस हम इतना अननेसेसरी सोचे जा रहे हैं ना इन दिनों में, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवर थिंकिंग के कारण हमें टेंशन बन जाती है, फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता और एट दी एंड हमें फ्रस्ट्रेटेड और एग्जॉस्टेड फील होता है। तो इसलिए अपने को बार बार कहे कि बस जो है बहुत अच्छा है। अपने आप को बार बार जीरो थॉट पर लेकर आने की कोशिश करें, दैट इज नो थॉट। जो है बहुत अच्छा है, कितना भी कैसा भी है, कुछ भी है, जो है बहुत अच्छा है, जो है बहुत अच्छा है, ऐसे कहते हुए अपने संकल्पों को शांत करें और प्रेजेंट में जिए और अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, न्यूज से दूर रहे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखें और पॉजिटिव रहे। टेक केयर, बाय।